अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. आई एम हेयर टू डिलीवर द लेक्चर ऑफ 5th क्लास फ्रॉम इंग्लिश ए बुक. योर यूनिट इज़ यूनिट नंबर 5, फ्लाइंग इन द एरोप्लेन. यूनिट नंबर 5 है, पेज नंबर 23 पे. लुक एट द बुक, ओपन योर इंग्लिश ए बुक्स. ओके, यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 23, फ्लाइंग इन द एरोप्लेन. फ्लाइंग इन द एरोप्लेन क्या है? फ्लाइंग इन द एरोप्लेन मतलब जहाज़ में एक परवाज़. फर्स्ट टाइम मतलब की है या सेकंड टाइम की है, जैसे भी की है, वो बता रहा है अपना सफ़र जो उसने एरोप्लेन पर किया. इसमें कितने लोगों का जिक्र है? एक बच्चा है, वो अपना जो एरोप्लेन का सफ़र है वो बता रहा है कि उसने अपने मम्मा पापा के साथ दुबई जाने के लिए सफ़र किया है. और वो उसका सारा हाल बयान कर रहा है कि सफ़र के दौरान उसने क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या उसके एक्सपीरियंसेस रहे, कैसे उसने एंजॉयमेंट की, क्या उसको चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, किस चीज़ से डर लगा. आप लोग भी बैठे हैं एरोप्लेन में, देखा है एरोप्लेन? सब नहीं, अक्सर ऊपर से भी गुजरता है, छत से तो सबकी. अगर किसी ने एयरपोर्ट पर जाकर नहीं देखा तो डजेंट मैटर, वैसे तो सब ने देखा हुआ है एरोप्लेन, सबको पता है कैसा होता है. अच्छा, वो बच्चा कह रहा है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मम्मा पापा के साथ दुबई गया. मेरा इत्तेफाक हुआ दुबई जाने का, और वहाँ पे वहाँ मैं गया किसके लिए? वहाँ मेरे आंटी और अंकल रहते हैं जिनके घर हम विज़िट करने गए. मेरे बाबा ने शाहीन एयरलाइन की टिकट्स को बुक करवाया और हम चले गए. अब जब वो जाने लगा तब जाहिर सी बात है, जब जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि चेकिंग होती है, सामान चेक होता है, टिकट चेक होती हैं, बोर्डिंग कार्ड होता है, पासपोर्ट्स वगैरह होते हैं. तो वो भी यही बता रहा है कि वो सब चेक हुआ. उसके बाद ये उसका फ़र्स्ट ट्रिप था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है, ये उसका फ़र्स्ट ट्रिप था. और जब जहाज़ ने उड़ना शुरू किया, तो जब जहाज़ रनवे पे अभी दौड़ रहा होता है, स्टार्ट होता है, मतलब अभी फ्लाई नहीं किया हुआ होता उसने, तो तब बहुत शोर होता है उसकी वॉइस का. आप देखते हैं ना, जब ऊपर से भी गुजरता है छत से, कितनी बुलंदी पे होता है, कितना हाई होता है हमसे, लेकिन बहुत वॉइस होती है उसकी, नॉइज़ बहुत होता है. तो वो यही कह रहा है कि बहुत नॉइज़ था उसका, बहुत ज़्यादा, कि ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कान जो हैं वो बंद हो गए हैं. और थोड़ा सा घबराया, वो डरा भी बच्चा. जाहिर है हम बैठते हैं तो डर तो लगता है जहाज़ में अक्सर, और ख़ास तौर पे स्पेशली बच्चों को. आई बिगेन टू फील नॉर्मल. थोड़े से टाइम के बाद जब जहाज़ ने टेक ऑफ किया, उड़ना शुरू किया, तो वो बच्चा जो था कह रहा है कि मैं नॉर्मल हो गया, मैंने इंजॉय करना शुरू कर दिया उस फ्लाइट को. उसके बाद फिर उसने अपनी विंडो से नीचे देखना शुरू किया कि वो क्या क्या देख रहा है. उसने एक बड़े सा शहर देखा, कस्बे देखे, गांव देखे, और मतलब जो जो चीज़ गुजर रही थी. फिर लैंडस्केप्स आए, खूबसूरत थे, बहुत अट्रैक्टिव थे, जंगल आए, दरख्त आए, सब कुछ उसने देखा. दरिया आए, पानी देखा उसने दरियाओं में. और थोड़े सी देर के बाद जब वो दरिया पे से गुजरा, तो वो कह रहा था कि ड्रेन्स ऑफ वाटर जो थे वो मुझे नज़र आए. और ट्रेवलर्स इन द एरोप्लेन वॉज वर्थ सीइंग. और सब जो थे वो एरोप्लेन के, जो जहाज़ के मुसाफिर थे, वो सब ये नज़ारे जो थे देख रहे थे, इसको एंजॉय कर रहे थे. थोड़ी देर बाद कुछ पैसेंजर्स जो थे वो थोड़े से नींद आने लग गई उनको, सो गए. थोड़े पैसेंजर्स, थोड़े से जो थे वो देखते रहे, अपनी विंडोज़ से बाहर एंजॉय करते रहे. उसके बाद फिर कुछ जो पैसेंजर्स थे वो देख नहीं रहे थे. वहाँ पे मैगज़ीन्स पड़े थे प्लेन में, उनकी सीट्स के आगे पड़े हुए होते हैं, पॉकेट्स बनी हुई होती हैं, उनमें चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं. तो वो रीड कर रहे थे, वो नहीं देख रहे थे बाहर. उसके बाद अरेबियन सी पर जब वो पहुँचे, फिर दुबई के करीब आकर बहुत ही खूबसूरत सीनरीज जो थीं वो नमूदार होने लग गई. वो देखने लग गया उनको. हैविंग एन एरियल व्यू ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, एकदम से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो था. आपको पता है ना, कभी टीवी में तो देखा होगा आप लोगों ने कि दुबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत हाई होती हैं. यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हुई हैं, बिल्ड की हुई हैं. तो वो बिल्डिंग्स, वो कह रहा है कि बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी सी थी वहाँ पर. मॉल्स आए, मैंने देखे. फिर बुर्ज खलीफा बहुत फेमस है, सबको पता ही होगा, दुबई का एक बुर्ज है जिसका नाम बुर्ज खलीफा है.
तो उसको उसने देखा। और सी पोर्ट ऑफ दुबई इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। और सी पोर्ट जो है दुबई का, वो कह रहा है कि वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। और आखिरकार वो 1 बजे के करीब दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच गए और उनका जहाज़ जो था वो लैंड कर गया। और जहाज़ से बाहर आए दुबई एयरपोर्ट पर, अपने अंकल और आंटी ने उनको रिसीव किया और वो अपने अंकल और आंटी से मिले। अब ये लेसन आप लोगों ने रीडिंग इसकी अच्छे तरीके से करनी है। मैंने आपको इसका मॉरल बताया है कि स्टोरी किस बारे में है, क्या है स्टोरी में। फ्लाइंग इन द प्लेन की स्टोरी है, ठीक है, मतलब एक जहाज़ का सफ़र है जो उस बच्चे ने शेयर किया है अपना। रीडिंग इसकी आप लोगों ने खुद से करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। अब हम इसकी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आई होप कि आप सब ने अपने अपने ये प्लान 3 के जो वर्किंग है वो अपने अपनी ब्रांचेस के ऑफिस से हासिल कर ली हुई होगी। और जिन्होंने नहीं की तो काइंडली जाएं, फ़ी सबमिट करवाएं अगर फ़ी का कोई इशू है। अगर फ़ी का इशू नहीं है, आप लोग नहीं जा रहे, तो जाएं और वो जाकर हासिल करें ताकि आप लोगों की वर्किंग पेंडिंग ना रहे, पीछे ना चली जाए। और इसी की बैक पे आप देखें, आपको नोट्स दिए गए हैं बेटा, ठीक है, इसी चैप्टर के फ्लाइंग इन द एरोप्लेन। फ्लाइंग इन द एरोप्लेन में वर्ड्स मीनिंग है आपके डिपार्चर रवानगी, लैंडस्केप नज़ारा, ग्लैंस झलक, मेंशन मुशाहिदा, गिडी चकराना, चार्मिंग दिलकश, सीम बज़ाहिर, अनईजी बेचैन। नेक्स्ट आपका है वर्ड सेंटेंसेस। डिसाइड, I decided to get up early morning every day. Departure, we got complete ready before departure. Passenger, passenger were very excited. Dozing, some passengers were dozing. Dozing क्या होता है सबको पता है, जमाई लेने को dozing कहते हैं। Swelling, my ears seemed to be swelling. नेक्स्ट हैं जी इसके क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 5 के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीट्स ऑफ ईच एयरलाइन वर बुक्ड। इसका आंसर है आपका सीट्स ऑफ शाहीन एयरलाइन, सॉरी क्वेश्चन है आपका सीट्स ऑफ विच एयरलाइन वर बुक्ड। आंसर है सीट्स ऑफ शाहीन एयरलाइन वर बुक्ड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैड डन बिफोर टेकिंग ऑफ द प्लेन। प्लेन जब उड़ता है उससे पहले क्या होता है। एवरीथिंग वॉज चेक्ड एंड पैसेंजर वर आस्क्ड टू टाई देयर बेल्ट बिफोर टेकिंग ऑफ द एरोप्लेन। योर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वर द सिटीज एंड टाउन सीमिंग फ्रॉम द विंडो ऑफ द एरोप्लेन। योर आंसर इज द सिटीज़ एंड टाउन्स वर सीमिंग वेरी स्मॉल। बहुत छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं ना जब एरोप्लेन से देखते हैं, हमें पता है बहुत ऊंचा उड़ता है एरोप्लेन जो होता है, तो इस वजह से चीज़ें बहुत छोटी छोटी नज़र आती हैं। योर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर द पैसेंजर्स डूइंग इन द एरोप्लेन। पैसेंजर जो थे वो क्या कर रहे थे एरोप्लेन के अंदर। पैसेंजर्स वर चैटिंग एंड गॉसिपिंग विद अदर्स। नाउ लुक एट योर 5 क्वेश्चन। Question number 5, write down about having an aerial view of Dubai from aeroplane. An aerial view of tall buildings, grand malls, splendid Burj Khalifa and seaport of Dubai is an amazing experience. Now move on your part B, fill in the blanks. This summer I happened to visit dash with my parents. इस dash में आप लिखेंगे दुबई। फिलिंग द ब्लैंक्स है आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स। और फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में आप लिखेंगे बेटा दुबई। दुबई का बी कैपिटल लिखेंगे आप, क्योंकि कंट्री का नेम है ये, तो कैपिटल ही लिखेंगे इसको, ओके। सेकंड है ब्लैंक आपकी, व्हेन द प्लेन स्टार्टेड मूविंग ऑन द रनवे देयर वाज डैश नॉइज। देयर वॉज डैश नॉइज, या आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को रीडिंग में पता चलेगा। आई ऑलरेडी रीड इट। यहाँ पे आएगा टू मच। वो कह रहा है कि जब प्लेन ने उड़ना शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा तो शोर हो गया था। क्या बहुत ज़्यादा, बहुत कम, या बिल्कुल भी नहीं? तो बहुत ज़्यादा शोर हो गया था। टू मच मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। नाउ लुक एट योर थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स। माई ईयर सीम्ड टू बी स्वेलिंग।
माई ईयर्स सीम्ड टू बी डैश, इस डैश में आप लिखेंगे स्वेलिंग। उसके जो कान थे बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल स्वेल हो गए थे और सुन जैसे हो जाते हैं। ब्लैंक नंबर 4 है, इवन द बिग रिवर्स अपीयर टू बी स्मॉल डैश ऑफ वाटर। स्मॉल, इसमें आएगा ड्रेन्स। ओके, एंड योर लास्ट filling the blanks is some passengers were just dash over the magazine। क्या कर रहे थे कुछ पैसेंजर्स जो थे मैगजीन्स पढ़ रहे थे, घूर रहे थे, मैगजीन्स को देख रहे थे। तो उस वर्ड का इंग्लिश होती है उस वर्ड की ग्लैंसिंग। ठीक है, नाउ मूव ऑन योर पार्ट सी, पेज नंबर 25 पे पार्ट सी है, फिलिंग ब्लैंक्स के नीचे ही है। इट्स योर MCQs, टिक द करेक्ट ऑप्शन। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज बट इन डैश टाइम इट स्टार्टेड फ्लाइंग। नीचे ऑप्शंस हैं आपके, ए है मच, बी है नो और सी है लेस। आपने बी वाले ऑप्शन पे टिक करना है नो, बट इन नो टाइम इट स्टार्टेड फ्लाइंग। सेकेंड है नाउ द प्लेन वॉज फ्लाइंग एट डैश स्पीड, इसका भी बी ही है करेक्ट आंसर, फास्ट। नाउ द प्लेन वॉज फ्लाइंग एट फास्ट स्पीड। थर्ड है द लैंडस्केप अपीयर्ड टू बी वेरी डैश, इसका भी है आंसर अट्रैक्टिव। नंबर 4 है सम पैसेंजर्स वर जस्ट डैश ओवर द मैगजीन, ग्लैंसिंग ओवर द मैगजीन, इसका भी बी है। नंबर 5 पे देखें, पिपिंग थ्रू द कॉकपिट एंड लुकिंग ओवर द डैश वॉज वेरी रियली वेरी चार्मिंग, इसका है सी, अरेबियन सी। नेक्स्ट है आपका पार्ट डी। पार्ट डी पे आपका है टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू स्टेटमेंट को हम टिक करेंगे और फॉल्स स्टेटमेंट्स को हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला है माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर लिव इन दुबई, ये टिक है या क्रॉस, ट्रू है या फॉल्स। आपको मैंने क्या बताया, कौन रहता था दुबई में, अंकल और आंटी उस बच्चे के जिनसे वो मिलने जा रहा था। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर नहीं रहते थे, सो इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स। ओके, सो पुट क्रॉस ऑन द बुक। सेकेंड है अवर प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 10 AM। वो कह रहा है कि 10 बजे हमारा प्लेन जो था उसने परवाज़ भरी, तो 10 बजे ही उनकी फ़्लाइट जो थी मूव ऑन की थी, टेक ऑफ की थी। सही है ये, इसके आगे आप टिक मार्क करेंगे, ये ट्रू है। थर्ड वाला है द मोमेंट आवर प्लेन फ्लू ओवर द स्काई स्क्रैपर ऑफ दुबई द सीनरी बिकेम मोर अट्रैक्टिव प्लीजिंग एंड प्लीजिंग। थर्ड वाला भी आपका ट्रू है। वो कह रहा है कि जब हमारा दुबई के स्काई स्क्रैपर के ऊपर से गुजर रहा था प्लेन जो था, तो जो सीनरीज थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी और बहुत ज़्यादा देखने में खुशनुमा लग रही थी। नंबर 4 है एट लास्ट आवर प्लेन लैंडेड एट दुबई एयरपोर्ट अराउंड 2 PM। वो कह रहा है कि हमारा प्लेन जो था वो दुबई एयरपोर्ट पे पूरे 2 बजे पहुंचा था, उतरा था, जबकि ये क्रॉस है क्योंकि वो 1 बजे पहुंच गए थे, तो इसके आगे आप क्रॉस लगाएंगे, ये फॉल्स है। नंबर 5 है बिफोर टेकिंग ऑफ द एरोप्लेन एवरीथिंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम इट, नो इट वॉज ऑल्सो क्रॉस फॉल्स, बिकॉज जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो कोई भी चीज़ हटाई नहीं जाती बल्कि चेक की जाती है। जैसा कि आप इसको रीड करेंगे तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd 4th लाइन में आपको बताया गया है कि हर चीज़ चेक होती है। पैसेंजर्स को कहा जाता है बेल्ट बांध लें, और सामान वगैरह तो ऑलरेडी वो शिफ्ट हो गया वो होता है उस एरिया में जहाँ पे सामान रखा जाता है। इसके अच्छे से आपने रीडिंग करनी है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, जो जिन बच्चों ने ये नोट्स हासिल नहीं किए हैं वो जाकर अपनी अपनी ब्रांचेस से नोट्स हासिल कर लें ताकि ये जो वर्किंग है वो कंप्लीट कर सकें। ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आई होप नोट डाउन कर ली होंगी आप लोगों ने, ठीक है। और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने, और जो वर्किंग है वो नीट एंड क्लीन कॉपीज़ पर डन करनी है। ओके, थैंक यू।